चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। वन एंड ऑफ अ massless spring of spring constant k and natural length L naught is fixed while other end is connected to small object of mass m lying on frictionless table. The spring remains horizontal on the table. If object is made to rotate at angular velocity omega about an axis passing through the fixed end, then elongation in spring कितना रहेगा। आपका एक फिक्स्ड एंड है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगाया गया है, इसको मास m के साथ जोड़ा गया है और फिर मास m को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया गया है अबाउट फिक्स्ड एंड। तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा रोटेट हो रहा है, ये है ना, ऐसा कुछ तो रोटेट हो रहा है ये ओमेगा के साथ। ठीक है, तो अगर ये ऐसा रोटेट हो रहा है ओमेगा के साथ, राइट, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। कब तक स्ट्रेच होगी, राइट, देखो अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये तब तक स्ट्रेच होगी जब तक वो एम आर ओमेगा स्क्वायर को कोई एक अपोजिट फोर्स ना हो जो बैलेंस करे। वो अपोजिट फोर्स कौन होगा यहाँ पे, के एक्स, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर इस के एक्स ने बैलेंस नहीं किया तो ऐसा मोशन होगा ना, नेट फोर्स होगा। तो इस के एक्स जब ये एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करेगा तो ऐसा कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी ये प्रॉपर एक गिवन रेडियस का सर्कुलर मोशन कर पाएगा, राइट। इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में के एक्स होगा, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, के एक्स जो है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करेगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो के एक्स इज इक्वल टू एम। आर क्या होगा, क्या आर उसकी नेचुरल लेंथ होगी एल नॉट, नहीं, वो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, एक्स से स्ट्रेच होगा, राइट। तभी तो वो स्प्रिंग फोर्स आएगा ना अपोजिट में, इसको बैलेंस करेगा। तो एल नॉट प्लस एक्स होगा मेरा ये, और ओमेगा स्क्वायर। तो के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, therefore x is equal to m omega square L naught upon k minus m omega square, आपका सी ऑप्शन, ठीक है।